हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा ब्रेन स्ट्रोक के 10 मेन कॉजेस क्या हैं, यानी कि जो ब्रेन स्ट्रोक है इसके 10 मुख्य कारण क्या हैं, किन किन कारणों की वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक आने का चांस अधिक रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि ब्रेन स्ट्रोक के मेन कॉजेस क्या हैं। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक, जैसा कि इस नाम को सभी जानते हैं, ब्रेन स्ट्रोक अचानक से आने वाला एक अटैक है जो हमारे ब्रेन के अंदर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड की आपूर्ति हो जाती है, प्रॉपर तरीके से हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाता है। इसमें हमारे जो ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती हैं उनके फटने या उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आने के कारण ये होता है। दरअसल दोस्तों, किसी भी कारण से जब ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रभावित हो जाता है तो उस कंडीशन में स्ट्रोक आने का चांस अधिक हो जाता है। ऐसा होने से या ऐसा होने पर हमारे जो ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डेड होने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए जो पर्याप्त ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कंप्लीटली नहीं मिल पाते हैं। स्ट्रोक की कंडीशन में इंसान कई बार क्या है, जब स्ट्रोक किसी को आता है तो उसका जो फेस है वो एक साइड को टेढ़ा हो जाता है, तिरछा होने लग जाता है। ठीक है, हाथ पैरों के या कुछ अदर हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ये कई बार बेजान की तरह भी हो जाते हैं, जैसा कि आपने कभी ना कभी देखा भी होगा किसी न किसी को। ठीक है दोस्तों, जुबान जो है, हमारी जीभ है, वो लड़खड़ाने लगती है, हम प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं और ठीक से कई बार हम चल भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये ब्रेन स्ट्रोक से कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स माने जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए ब्रेन स्ट्रोक के जो कारण हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि किन किन कारणों की वजह से दोस्तों हमें ब्रेन स्ट्रोक आने का चांस अधिक रहता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके 10 मेन कॉजेस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इसका मेन कॉजेस माना जाता है वो होता है डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को अगर डायबिटीज ज्यादा है, यानी कि वो अनकंट्रोल है, कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, ठीक है, तो दोस्तों इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल में रहने का मतलब है कि हाई ब्लड शुगर, जो कि ब्लड वेसल्स और हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी प्रभावित करती है, ये जो हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट करती है, और स्ट्रोक के खतरे को डायबिटीज जो होती है ये काफी ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर में पेशेंट को सबसे ज्यादा स्ट्रोक का खतरा रहता है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर में जो हमारी धमनियां होती है ना, आर्टरी जिसे हम बोलते हैं, इनको काफी नुकसान होता है और कई बार ब्लड वेसल्स फट सकते हैं। ठीक है, या इनमें लीकेज हो जाता है जिससे ब्लड निकलने लग जाता है, जो कि ब्रेन स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 120/80 या इससे नीचे रहना जरूरी है, लेकिन अगर आप थोड़ा एजिड हैं तो 140/85 या 135/85 के बीच में रहना बहुत जरूरी होता है। अगर इससे ऊपर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो जा रहा है तो उसको आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कॉजेस नंबर 3 की, हाई कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स होते हैं, जो हमारे 5 टाइप के लिपिड होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे वीएलडीएल बोलते हैं। तो दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल और बढ़ा हुआ लिपिड, ठीक है, इसका जो लेवल है ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करने का काम करता है। इनके कारण ब्लड वेसल्स में ब्लॉक्स जमने लग जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारी आर्टरी है इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का जो चांस है वो अधिक हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं हमारी, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है, वो सिकुड़ने लगती है, नैरो हो जाती हैं। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इससे ब्लड जो वेसल्स है ये मोटे और सख्त हो जाते हैं और ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर कंप्लीट तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और जब ब्लड पूरी तरह से पहुंचेगा नहीं तो क्या है कि फिर हमें ऑक्सीजन की भी कमी होगी, जिसके कारण हमें स्ट्रोक आने का जो चांस है दोस्तों वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसके कारण नंबर 4 की। तो इसमें आता है दोस्तों कारण नंबर 4, जो हार्ट पेशेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि जो दिल के पेशेंट्स हैं, यानी कि जो हार्ट डिजीज है, तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हार्ट डिजीज के पेशेंट्स को ज्यादा रहता है। दरअसल जो हार्ट पेशेंट हैं इनकी मेडिसिन की कमी या फिर दूसरी लापरवाही की वजह से भी कई बार क्या है कि हमें ब्रेन स्ट्रोक आने का चांस अधिक रहता है, क्योंकि जो हार्ट
की जो मेडिसिन है ये एक कंप्लीटली हमें लेनी होती हैं। कई बार हम भूल गए, हम प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाए, टाइम टू टाइम ले नहीं पाए मेडिसिन, तो क्या है कि उस कंडीशन में भी हमें जो ब्रेन स्ट्रोक आने का चांस वो अधिक रहता है, क्योंकि जो हार्ट है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है और इसके किसी भी कारण से प्रभावित होने पर जो हमारा पूरा शरीर है, पूरी बॉडी वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हार्ट का जो फंक्शन है वो पूरे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का ये वर्क करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉजेस नंबर 5 की, मोटापा। दोस्तों मोटापा सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन दूसरे तरीकों से ब्रेन स्ट्रोक आने का जो खतरा है वो अधिक बढ़ाता है। ये शरीर में डायबिटीज और हार्ट डिजीज का कारण बनता है। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जब आपका फैट ज्यादा हो जाता है, आपका वेट ज्यादा है, तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, डायबिटीज होने का जो चांस है वो अधिक रहता है। और फिर बात वहीं आ जाती है कि जब आपको हार्ट डिजीज हो गई या हाई ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटीज हो गई तो ब्रेन स्ट्रोक आने का चांस अधिक होने लग जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कारण नंबर 6 की। तो 6 नंबर कारण है हमारा स्मोकिंग। दोस्तों स्मोकिंग हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये पहले तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी बढ़ाता है और फिर इस्केमिक स्ट्रोक के जो रिस्क है उसको भी ये दुगना कर देता है, ठीक है। तो अगर जो स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज वो थोड़ा सा कम कर दीजिए और हो सके तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉजेस नंबर 7 की। तो जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ठीक है, जो पिल्स हैं, ठीक है, या कुछ गैर कानूनी मेडिसिन हैं, दोस्तों इस्केमिक स्ट्रोक के पीछे एक बड़ा कारण है गर्भ निरोधक गोलियां, जो या फिर दोस्तों जो कुछ गैर कानूनी मेडिसिन हैं, ये भी इसका एक बड़ा कारण हो सकती है। खासकर कि नई उम्र के जो लोग हैं उनमें दरअसल ये दवाइयां अंदर ही अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे हमारे हार्ट डिजीज होने का चांस अधिक रहता है और ब्लड वेसल्स को ये नुकसान और अंत में ब्रेन स्ट्रोक का जो खतरा है उसको भी ये बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कॉजेस नंबर 8 की कि हमारा कारण नंबर 8 क्या है। तो इसमें आता है हमारा स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, नींद की कमी से जुड़ा हुआ होता है, मोटापा बढ़ता है और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है इनका भी एक कारण बनता है। ये जो तमाम चीजें हैं ये हमारे स्ट्रोक का कारण बनती हैं। कॉजेस नंबर 9 की बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पर, तो हमारा खराब लाइफ स्टाइल और हमारी एज। दोस्तों नौजवानों में आजकल खराब लाइफ स्टाइल का एक चलन सा बन गया है, लेकिन कम उम्र में तो ये आपको प्रभावित नहीं करता, लेकिन आफ्टर 30-35 की एज के बाद दोस्तों ये दूसरी बीमारियों का कारण बनाती है और फिर ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को भी ये पैदा करती है। और आज का हमारा कॉजेस नंबर 10 दोस्तों, नो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ना करना कई बीमारियों को बुलावा देना होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज ना करने से क्या है कि आपका वेट है वो बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है और हमारा जो बीपी, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। जैसे कि अगर हम कहीं एक सिटिंग जॉब कर रहे हैं और हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या है कि अचानक से हमारा वेट बढ़ने लग जाता है और फिर एक वेट बढ़ने के साथ साथ हमें 3-4 बीमारियां या आराम से स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या है कि हमारे बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमें ब्रेन स्ट्रोक से बचना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।